त्रिकोणमिति। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर यकीन मानिए, ये मैथ्स की एक मजेदार पहेली सुलझाने जैसा ही है, बस त्रिभुजों के साथ। तो चलिए क्लास 10 की गाइड के हिसाब से इसके सारे राज खोलते हैं और इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। भाई, ये त्रिकोणमिति आखिर है क्या भला? देखिए, इसका जवाब तो इसके नाम में ही है, त्रिकोणमिति, मतलब 3 कोणों को मापना। सीधी सी बात है, ये त्रिभुज के एंगल्स और साइड्स के बीच का जो रिश्ता है ना, बस उसी की कहानी है। तो हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये मैथ्स का वो हिस्सा है जो ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच की दोस्ती को समझता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक एंगल पता होने पर हम उसकी साइड्स की लंबाई का अंदाजा लगा लें? बिल्कुल, त्रिकोणमिति यही तो करती है। और इस पूरी कहानी का हीरो है एक बहुत ही खास तरह का त्रिभुज। और ये रहा हमारा मेन कैरेक्टर, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका एक कोना जो ठीक 90 डिग्री का होता है। अब सबसे जरूरी काम है इसकी साइड्स को पहचानना। देखिए, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड जो हमेशा सबसे लंबी होती है वो है कर्ण या हाइपोटेनियस। और जिस एंगल यानी थीटा की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड है लंब और उससे बिल्कुल सटी हुई साइड है आधार। बस ये 3 नाम याद हो गए तो समझ लीजिए आधी जंग जीत ली। ठीक है, तो साइड्स को तो पहचान लिया, पर अब सवाल ये है कि इन साइड्स का एंगल से क्या लेना देना है? इनको आपस में जोड़ें कैसे? यहीं पर एंट्री होती है हमारे असली टूल्स की, जिन्हें हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये कुछ नहीं, बस इन साइड्स के आपस का एक फिक्स्ड रेशियो है। तो हमारे टूल किट में पहला टूल है साइन। साइन थीटा होता है लंब और कर्ण का रेशियो, मतलब एंगल के सामने वाली साइड को सबसे लंबी साइड से डिवाइड कर दो। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ट्रायंगल की ऊंचाई का अंदाजा देता है। दूसरा टूल है कोसाइन या कॉज। ये होता है आधार और कर्ण का रेशियो, यानी एंगल से सटी हुई साइड और सबसे लंबी साइड का। तो अगर साइन ऊंचाई थी तो कॉज को ट्रायंगल का फैलाव या बेस समझ सकते हैं। और तीसरा और आखिरी मेन टूल है टेंजेंट या टैन। ये है लंब और आधार का रेशियो, सीधी सीधी बात, ऊंचाई और फैलाव का रेशियो। इसे ट्रायंगल का ढलान या स्लोप भी कह सकते हैं। और एक मजे की बात, टैन असल में साइन को कॉस से डिवाइड करके भी मिल जाता है। अच्छा, अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये जो 3 दोस्त हैं ना, साइन, कॉज और टैन, ये अकेले नहीं हैं। इनके 3 और साथी हैं जो असल में इन्हीं के उल्टे हैं, मतलब रेसिप्रोकल। इनको समझने से हमारी टूल किट और भी पावरफुल हो जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले है कोसिकेंट या कोसेक। ये है साइन का पक्का उल्टा। साइन था लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो गया कर्ण बटे लंब। बस फ्रैक्शन को पलट दिया और कुछ नहीं। बिल्कुल इसी तरह सीकेंट या सेक हमारे कॉस का उल्टा है। कॉस था आधार बटे कर्ण, तो सेट बन गया कर्ण बटे आधार। है ना एकदम सिंपल। और आखिर में आता है कोटेंजेंट यानी कॉट, जो कि टैन का उल्टा है। तो हो गए ना पूरे 6, साइन, कॉस, टैन और इनके 3 उल्टे साथी कोसेक, सेक और कॉट। ये है हमारी पूरी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की टूल किट। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति के सबसे जरूरी नियम की। ये एक सर्वसमीका या आइडेंटिटी है, मतलब एक ऐसा सच जो कभी नहीं बदलता। और वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये कोई जादू नहीं है, ये सीधा पाइथागोरस थ्योरम से निकलकर आता है। ये समझ लीजिए कि ये हर मुश्किल सवाल को खोलने वाली मास्टर की है। इसे तो बस दिमाग में बैठा लेना है। और उसी एक मास्टर की से ये कुछ और ज़रूरी आइडेंटिटीज भी निकलती हैं। ये देखने में शायद थोड़ी मुश्किल लगे, पर ये बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर देती हैं। तो अगली बार जब भी कोई मुश्किल सवाल आए तो याद रखिएगा, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी मदद ज़रूर कर सकती है। चलो भाई, बहुत थ्योरी हो गई। अब इन सारे औजारों को असली काम में लगाकर देखते हैं। मतलब अब बारी है कुछ वैल्यूज और एग्जाम्पल्स की। ये टेबल, ये तो समझ लीजिए एक तरह की चीट शीट है। इसमें कुछ खास एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज दी गई हैं। इनको याद करना मतलब एग्जाम में अपना टाइम बचाना। और इसमें एक मजेदार पैटर्न भी है, देखिए।
जैसे जैसे एंगल 0 से 90 की तरफ बढ़ता है, साइन की वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ती है और कॉस की वैल्यू ठीक इसका उल्टा 1 से 0 की तरफ घटती है। चलो एक एग्जाम्पल से ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो सवाल है कि अगर साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, हमें पता है कि साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। अब हमें चाहिए बस आधार। उसके लिए हमारा पुराना दोस्त पाइथागोरस थ्योरम काम आएगा और उससे आधार निकल कर आएगा 4। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, 3, 4 और 5। तो कॉस थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण, वो क्या होगा? सिंपल, 4/5 हो गया सॉल्व। तो अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे एग्जाम के लिए कैसे तैयार करें? चलिए सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट समेट लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे नंबर लाने के लिए ये 4 गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें बस याद रखना है। पहला, वो वैल्यूज वाली टेबल एकदम रट लेनी है। दूसरा, आइडेंटिटीज, ये हमारी सीक्रेट वेपन है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तीसरा, ये कभी नहीं भूलना कि कर्ण ही सबसे लंबी साइड है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, सवाल को ध्यान से पढ़ना कि निकालना क्या है। अगर ये 4 बातें ध्यान में हैं, तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब हमारे पास त्रिकोणमिति का पूरा टूलकिट मौजूद है, सारे औजार हमारे हाथ में हैं। अब असली सवाल ये नहीं है कि हमें क्या पता है, बल्कि ये है कि हम इस नॉलेज से क्या क्या कर सकते हैं। तो अब वक्त है एक आइडेंटिटी को प्रूव करने का और गणित की इस खूबसूरत दुनिया की असली ताकत को महसूस करने का। चलिए